एक्सेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गलत डेटा एंट्री। लेकिन आज मैं आपको डेटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह सिखाऊंगा कि आप अपनी पूरी एक्सेल सीट को बिल्कुल स्मार्ट और एरर फ्री बना पाएंगे। और सबसे मजेदार बात आखिर में मैं बताऊंगा कि चैट जीपीटी का यूज करके आप ये काम 10 गुना तेजी से कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेटा वैलिडेशन से हम एक्सेल को बताते हैं कि कौन सा डेटा अलाउ करना है और कौन सा नहीं, जैसे सिर्फ नंबर्स, सिर्फ डेट्स या सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले हम एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम कुछ सिटीज़ के नेम लेते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस फाइल के लिए सिटीज़ को पहले ही लिखा हुआ है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जिस जिन चीज़ों का ड्रॉप डाउन बनाना है आप उनको पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जहाँ ड्रॉप डाउन आपको चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करें। जैसे कि मुझे सिटीज में ड्रॉप डाउन लगाना है तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा और डाटा के अंदर, डाटा मेनू के अंदर डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में हमें डाटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं ये एक पॉपअप विंडो ओपन होता है। इसमें अलाउ में हमें लिस्ट लेना है। लिस्ट में हमें सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स कौन सा रहेगा? जहां हमने लिस्ट बना रखी है। हमने 4 सिटीज की लिस्ट बना रखी है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट किया, बस ओके दबाइए और ड्रॉप डाउन तैयार। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और जयपुर चारों आपको ड्रॉप डाउन में मिलेगा। ऐसे इस पे आप पूरे कॉलम पे इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको ये सब जगह सेम ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप डाउन बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लिस्ट बनाने में जाता है। चैट जीपीटी में ये एक क्लिक में कर सकते हैं। अभी हमने चैट जीपीटी को ओपन किया है। इसमें हम सिटी लिस्ट बनाएंगे। सिटी लिस्ट के लिए हमें प्रॉम्प्ट देना रहेगा। मैंने प्रॉम्प्ट्स भी कुछ पहले से लिख के रखे हैं, जैसे कि गिव मी 50 इंडियन सिटीज इन ए क्लीन एक्सेल रेडी कॉलम फॉर्मेट, नो नंबर। तो हम इसको जैसे चैट जीपीटी को देंगे, ये हमें 15 इंडियन सिटीज के नेम कॉलम फॉर्मेट में दे देगा, जिसे हम डायरेक्ट एक्सेल में पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास में 15 यूनिक सिटीज के नेम चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आप इनको कॉपी करके यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे वापस अपनी लिस्ट में जाते हैं। ये हमने यहाँ पे 15 सिटीज के नेम पेस्ट कर दिए हैं। 50 सिटीज के नेम पेस्ट करने के बाद में हम अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपडेट करते हैं। तो फिर से हमें डाटा वैलिडेशन रूल में जाना होगा और जो लिस्ट हमने सेलेक्ट किया है अलाउ, उसमें सोर्स के अंदर हमें पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। पूरा कॉलम सेलेक्ट करने से क्या होगा, अगर हम फ्यूचर में कोई भी सिटी ऐड करते हैं तो हमारा ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो जैसा कॉलम हमारा बी है तो हमने बी कॉलन बी कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। इसमें फ्यूचर में हम कभी भी कोई सिटी अगर ऐड करते हैं तो वो अपने आप इसमें ऑटो अपडेट हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल के लिए अगर हम देखें कि इसमें कोई ऐसी सिटी, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कुछ भी, इसमें कोई ए बी सी लिख देता हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी लिखता हूँ कि ये हमारा ऑटो अपडेट होता है कि नहीं होता है वो देखते हैं हम। अभी हम सिटीज में जाएंगे, यहाँ पे ए बी सी लिख के देखेंगे तो हमारा ए बी सी आ गया है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी ऑटोमेटिक सिटी हमारा अपडेट हो गया है। अगर इसमें से हम कोई सिटी डिलीट भी करते हैं
तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अभी हम अगर यहाँ पे ABC सिलेक्ट करें तो ये हमें एरर देगा, द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइन इन फॉर दिस सेल। मीन्स ये सिटी हमारा उस लिस्ट में नहीं है। इसी तरह हमें अगर स्टेट अपडेट करना हो तभी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। डाटा वैलिडेशन रूल में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट चूज करेंगे, फिर से हमें सोर्स देना रहेगा। सोर्स में हमने कुछ स्टेट हमने मेंशन किए थे, सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, हमारे पास यहाँ पे स्टेट का भी ड्रॉप डाउन आ जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई स्टेट हमारे पास में आ गया। अब हमें अगर एज पे रेस्ट्रिक्शन लगाना हो जिसमें हमें 18 से 60 की उम्र के बीच के ही नंबर लेने हैं, तो हम डाटा वैलिडेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसमें हम होल नंबर लेंगे, बिटवीन का ऑप्शन चूज करेंगे, और भी काफ़ी सारे हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ चाहिए 18 से 60 के बीच में, तो हम यहाँ पे बिटवीन को यूज़ करेंगे। मिनिमम 18 की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 की उम्र होनी चाहिए। इसके नीचे या ऊपर के वैल्यू एक्सेप्ट ना करें, ओके करेंगे। अभी हम यहाँ पे 18 लिख के देखते हैं, कोई एरर नहीं है। 17 लिखते हैं, एरर आ जाएगा। 60 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 61 लिखेंगे, ये हमें डेटा एंट्री नहीं करने देगा। तो हमें ये रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है, जो हमने कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ पे वैल्यू लेनी है। स्टार्ट डेट में हमें कंडीशन देना है कि स्टार्ट डेट जो है आज या आज से ज़्यादा की होनी चाहिए। मतलब आज ग्रेटर देन टुडे, मतलब आज से ज़्यादा की डेट हमारे पास में आनी चाहिए, आफ्टर टुडे। तो डेटा वैलिडेशन में कैसे जाएंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेंगे ग्रेटर देन स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में हम फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टुडे। डेट का हमने फॉर्मूला पहले की वीडियो में हमने देखा कि हम टुडे का फॉर्मूला लेते हैं तो आज की डेट हमें मिल जाती है। यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो अगर हम आज की डेट लिखते हैं, आज की डेट जैसे है 5 दिसंबर 2025, तो इसने नहीं लिया। अब हम 6 दिसंबर देखते हैं, तो 6 दिसंबर इसने ले लिया है। अगर यहाँ पे हम 4th करके देखते हैं तो ये हमें 6th के बाद का अगर कोई भी वैल्यू ले रहा है आज के बाद की डेट का, तो वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। स्टार्ट डेट हम कल से आज के बाद, मतलब कल से कल की डेट के बाद की कोई भी डेट ये एक्सेप्ट करेगा। 01/01/2026, इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा डेट का वैल्यू। अभी हमें नेम यहाँ पे इनपुट लेना है, बट हम चाहते हैं कि सभी नेम अपर केस में ही इंटर किया जाए। तो इसके लिए कैसे वैलिडेशन लगाया जाएगा, आइए हम देखते हैं। डाटा वैलिडेशन में हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम। कस्टम में हमें एक फॉर्मूला लगाना है, एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन, जिस सेल का हमें लेना है वैलिडेशन उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कोमा, अपर, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर से उस सेलेक्ट को ओपन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद। 2 बार हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 2 बार हमें ब्रैकेट बंद करना रहेगा, ओके करेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम स्मॉल में कुछ लिख रहे हैं हमें ये लिखने नहीं दे रहे हैं। अगर हम इसको कैपिटल में लिखते हैं तो हमें ये अलाउ कर रहा है। तो इससे
इससे हम जैसा डाटा चाहते हैं यूजर से, उसी फॉर्मेट में उसी स्टाइल में हम डाटा इनसे ले सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि डाटा सिर्फ अपर केस में ही डालें। तो मैसेज कैसे देते हैं उसको आगे हम जानते हैं। इससे पहले हमने एक और यहाँ पे कॉलम लिया हुआ है, हेडिंग है इनवॉइस आईडी। इनवॉइस आईडी के लिए हमें क्या वैलिडेशन देना है उसको हम देखते हैं। कस्टम फॉर्मूला सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी आपके लिए परफेक्ट फॉर्मूला सेकंड्स में लिख देता है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन देनी है कि राइट ए डेटा वैलिडेशन फॉर्मूला टू अलाउ ओनली वैल्यूज दैट स्टार्ट विद INV इनवॉइस डैश और मिनिमम 10 करेक्टर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली 10 करेक्टर्स होने चाहिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना है, बट वो फॉर्मूला हमें सोचने की इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से लिख के रखा है जो आपको बताया है। राइट एन एक्सेल डेटा वैलिडेशन फॉर्मूला दैट अलाउ ओनली वैल्यूज दैट स्टार्ट विद INV डैश एंड आर एक्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग। इसको हम जैसे प्रॉम्प्ट को देते हैं चैट जीपीटी को, ये हमें फॉर्मूला बना के दे देंगे। तो चैट जीपीटी से हमने फॉर्मूला बना दिया है, एग्जैक्ट डेटा वैलिडेशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमें क्या समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला बना इक्वल एंड लेफ्ट सेल वैल्यू कोमा 4 इक्वल INV डैश कोमा लेंथ सेल नंबर इक्वल 10। इसका अगर समझना चाहें तो कैसे है कि जो सेल में फर्स्ट 4 करेक्टर हैं वो INV डैश होना चाहिए, और सेल की टोटल लेंथ जो है वो 10 करेक्टर की होनी चाहिए। 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारी एक्सेल शीट पे चलते हैं। यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन रूल में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन रूल में फिर से हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो हम फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सेल नंबर करेक्ट करना है। तो हमारा सेल नंबर यहाँ पे क्या है, E2 है, और आगे भी हमें A1 की जगह E2 देना है। ओके करेंगे, हमारे वैलिडेशन रूल लग गया है। आइए हम इसे चेक करते हैं। तो हमारा वैलिडेशन क्या था, फर्स्ट 4 करेक्टर होने चाहिए INV डैश 1 2 3 4 5 6। 6 तक क्यों लिया है, टोटल जो लेंथ है वो हमारे सेल की 10 होनी चाहिए, और प्रॉपर यही फॉर्मेट हमारा होना चाहिए। अगर हम इसको एंटर करते हैं तो ये वैलिड हो गया है। अभी हम इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं। हम 7 एक करेक्टर और ऐड कर देते हैं, क्या ये लेगा, नहीं लेगा। हम एक करेक्टर कम कर देते हैं, क्या ये लेगा, नहीं लेगा। हम यहाँ पे डैश हटा देते हैं, क्या ये लेगा, नहीं लेगा। हमने यहाँ पे डैश के से पहले वी लगाना भूल गए, क्या ये लेगा, नहीं लेगा। मीन्स हमने जो एग्जैक्ट फॉर्मेट इसे दिया है उसी फॉर्मेट में ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। 6 नंबर आगे के कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस आईडी पे रूल वैलिडेशन हो गया है। नेक्स्ट हम कुछ एरर मैसेज को ऐड करेंगे जिससे यूजर को समझ में आए कि क्या गलत है। उदाहरण जैसे हमने एज पे लगाया कि प्लीज इंटर एज बिटवीन 18 एंड 60, चूज ओनली फ्रॉम ड्रॉप डाउन, इनवैलिड एंट्री। तो इस तरह के कुछ एरर मैसेज हम चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट क्या देना रहेगा, गिव 10 फ्रेंडली एरर मैसेज फॉर डेटा वैलिडेशन व्हेन यूजर इंटर रॉन्ग डेटा। इसको हम चैट जीपीटी पे डालते हैं। इसको आप फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं।
जैसा हमने इसको बताया, ये हमें 10 यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज दे दिए। उप्स, द वैल्यू you entered does not match the required format, please try again, please enter a valid value, it's look like this one might be incorrect, that entry isn't quite right, check the format and give it another try, that doesn't seem to match the allowed pattern, please re-enter the data, friendly reminder, the value you typed is not valid, लेट्स फिक्स इट टुगेदर। इस तरह के 10 से इसने एरर मैसेज दिए हैं। जो भी एरर मैसेज आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट एरर मैसेज को कॉपी करता हूं और इसको हमें डेटा वैलिडेशन रूल पे अप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया था डेट का, इसको वापस ओपन करते हैं। यहाँ पे एरर अलर्ट करके आता है, तो स्टाइल में वार्निंग चाहिए, स्टॉप चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए। वार्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, एज शुड बी बिटवीन 18 to 16 और यहाँ एरर मैसेज में जो हमने मैसेज कॉपी किया है वो हम लिख देते हैं। उप द वैल्यू यू एंटर्ड डज नॉट मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, प्लीज ट्राई अगेन, ओके करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम गलत डेटा डाल के देखते हैं क्या देता है। एज शुड बी बिटवीन 18 to 60, उप द वैल्यू एंटर्ड डज नॉट मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, प्लीज ट्राई अगेन। कंटिन्यू करना है, यस। अगर हम अलाउ कर देते हैं, हमने इसको स्टॉप नहीं किया, सिर्फ वार्निंग मैसेज दिया है, तो वो उसको डेटा को अलाउ भी कर देगा। वार्निंग दिया है। अगर यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं इसको, तभी देखिएगा क्या कहते हैं। हमने इसको 61 डाला, इसने स्टॉप कर दिया। उप्स, द वैल्यू एंटर डज नॉट मैच द रिक्वायर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। रीट्राई करेंगे, हमें ये आगे नहीं जाने देगा जब तक हम करेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे। तो ये फर्क है वार्निंग और स्टॉप में। अब आपकी बारी। वीडियो पॉज करें और 3 काम करके देखें। एक ड्रॉप डाउन बनाएं, एज वैलिडेशन अप्लाई करें, स्टार्ट डेट का एक वैलिडेशन बनाएं और चैट जीपीटी से कुछ कस्टम फॉर्मूला और सिटीज या स्टेट के नाम लेके एक लिस्ट तैयार कीजिए। अगर ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मोर एक्सेल ट्रिक्स अगली वीडियो में हम बनाने वाले हैं। पाइवट टेबल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।